अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम 2 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं और आज भी 2 पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1930 और फिर दूसरी जंग आज़ादी, दूसरा वर्ल्ड वार या तो दूसरा वर्ल्ड वार ब्रोक आउट माने शुरू होना, ब्रोक आउट माने शुरू हो गई इन 1939 1939 में दूसरे वर्ल्ड वार शुरू हो गई। व्हेन आई वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, उस वक्त मतलब दूसरे जंग के सेकेंड वर्ल्ड वार के वक्त मेरी उम्र 8 साल थी। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं कभी भी इस रीज़न को समझने के लिए काबिल नहीं हो पाया। मैं मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी सबब से मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया कि इस सडन डिमांड फॉर द टैमारिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। कि टैमारिंड का मतलब होता है इमली। इमली के जो दाने होते हैं उनकी कीमत बाज़ार में बहुत बढ़ गई। डिमांड बोले तो कीमत, ए सडन डिमांड, अचानक कीमत फॉर टैमारिंड सीड, इमली के दाने के लिए इरप्टेड, बढ़ गई इन द मार्केट, बाज़ार में। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। मैं तमारिंड के सीड्स दाने को जमा करता। आई यूज़ टू कलेक्ट, मैं जमा करता था, द सीड्स दाने को, एंड सेल देम, एंड और उन दानों को बेच देता था, टू द प्रोविशन शॉप। प्रोविशन शॉप का मतलब जो पहले से ही जिस पे हमारा मुआहिदा हो चुका है। प्रोविशन का मतलब होता है मुआहिदा। मुआहिदा से मतलब यहाँ क्या है कि मैं तुमको 2 किलो सीड दूंगा और तुम मुझको क्या देना है, 2000 रुपये देने हैं, तो उसको कहते हैं प्रोविशन। तो ये बता रहे हैं कि APJ अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि मैं पहले जो है तमारिंड के सीड को लेता और फिर ये प्रोविशन पहले जो हम मुआहिदा कर चुके उस दुकान पे जाता था और उसको तमारिंड के सीड को वहीं बेच देता, सीड्स को वहीं बेच देता था। और ये जो दुकान थी वो कौन सी थी, मस्जिद के रास्ते में थी, मॉस्क स्ट्रीट। ए डेज कलेक्शन वुड फीच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना। 1 अन्ना बोले तो पुराने ज़माने के 1 पैसे हैं। तो बता रहे हैं कि ये जो इमली के दाने होते हैं उससे मैं बहुत सारा पैसा कमाता। मतलब जितना पैसा एक बादशाह का शहज़ादा कमाता है उतना मैं भी पैसा कमा लेता था। देखो बता रहे हैं, ए डेज कलेक्शन, एक दिन का जो पैसा होता, मतलब इमली के दाने बेचने के बाद जो पैसा मेरे पास जमा होता था, कलेक्शन का माने यहाँ जमा होना, वुड फेच में, वो मेरे लिए ला सकता था। फेच का माने होता लाना। द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना, जितना शहज़ादा कमाता है उसी तरह मैं भी 1 अन्ना कमा लेता था ये इमली के दाने बेचकर, ठीक है। माई ब्रदर इन लॉ, और मेरा साला, माई ब्रदर इन लॉ का माना होता है साला, जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामानी एक पेपर का नाम है। तो बता रहे कि मेरा जो साला जलालुद्दीन है वो मुझको जंग के कहानियाँ सुनाता था, ठीक है। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार। तो मेरा जो साला है, मेरा साला जो मतलब मेरे मामू का लड़का, नहीं तो जिससे मेरी शादी हुई है उसका भाई, तो मेरा साला मुझको बहुत सारी कहानी सुनाता था जंग के बारे में। और उसको मैं कहाँ तलाश करता था, वो मुझको कहाँ मिलता था, दीनामानी जो एक दीनामानी ये जो न्यूज़पेपर है उसके हेडलाइंस में वो सारी कहानियाँ मुझको मिलती थी। आई वुड लेटर अटेम्प्ट, और फिर मैं कोशिश करता था, टू ट्रेस माने पाने की, इन द हेडलाइंस इन दीनामानी जो पेपर है उनके हेडलाइंस में मैं उन कहानियों को तलाश करने की कोशिश करता था। आवर एरिया, ठीक है, आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, और फिर हमारा जो एरिया है बीइंग आइसोलेटेड मतलब सबसे अकेला है, सबसे तनहा है। वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, हमारा एरिया अकेला होने की वजह से वार के जंग से कोई भी हमारे एरिया को कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ, कोई भी असर नहीं हुआ।
आवर एरिया, हमारा एरिया बिंग आइसोलेटेड, अकेला होने के साथ, वाज कम्प्लीट अनअफेक्टेड, उसको थोड़ा भी असर नहीं हुआ बाय द वार, जंग से। मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार है और फर्स्ट वर्ल्ड वार है, तो इन दोनों वर्ल्ड वार की वजह से हमारे एरिया को कुछ भी प्रॉब्लम में वो कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि हमारा एरिया सबसे अकेला था, सबसे तनहा था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइंड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। तो बता रहे हैं कि लेकिन अचानक और जल्दी से इंडिया जो है वो अलाइंड फोर्सेस का मतलब यूके और रशिया के जो पावर्स हैं, उन पावर्स के साथ इंडिया को भी ज्वाइन करना पड़ा, इंडिया को भी मिलना पड़ा। बट सून, लेकिन जल्दी से इंडिया वाज फोर्स्ड, इंडिया मजबूर हो गई टू ज्वाइन, मिलने के लिए द अलाइंड फोर्सेस का मतलब यूके और रशिया। तो यूके और रशिया के साथ, यूके और अमेरिका के साथ मिलने के लिए इंडिया मजबूर हो गई। ठीक है, तो ये इंडिया उससे मिल गए। मिलने के बाद इमरजेंसी आया। इमरजेंसी के बारे में इंशाल्लाह जो है हम सोशल साइंस में पढ़ेंगे। 1972 में हुआ, तो वो भी हमारा इंदिरा गांधी के ज़माने में हुआ था। उस वक्त इमरजेंसी मतलब वो हमारा जो इंडिया है उसमें किसी तरह का जो इकोनॉमिक होता है, जो पैसा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। तो ये 1971-1972 के दरमियान इंदिरा गांधी के ज़माने में किया गया था। तो बता रहे ज्वाइन, ठीक है, डिक्लेयर के माने ऐलान करना। द फर्स्ट कैजुअल्टी कैम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम। तो ये इमरजेंसी आने की वजह से सबसे पहला प्रॉब्लम, ठीक है, द फर्स्ट कैजुअल्टी, सबसे पहला प्रॉब्लम, सबसे पहली मुसीबत वास थी, कौन सी थी, कैम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हॉल्ट का माना रुकना। तो ये इमरजेंसी आने के पहले जो भी ट्रेन आती थी वो कहाँ रुकती थी, रामेश्वरम में रुकती थी। लेकिन ये जैसे ही इमरजेंसी आई तो ट्रेन रामेश्वरम में नहीं रुकती थी, अब ट्रेन डायरेक्ट आगे चली जाती थी, वही बता रहे हैं। द फर्स्ट कैजुअल्टी कैम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन माने ख़त्म कर देना, ट्रेन हॉल्ट, ट्रेन के रुकने को ख़त्म कर देना, एट रामेश्वरम स्टेशन, मतलब बता रहे हैं कि इमरजेंसी से पहले ट्रेन जो है वो ट्रेन रामेश्वरम में रुकती थी, लेकिन इमरजेंसी आने की वजह से अब वो ट्रेन नहीं रुकती है, कहाँ, रामेश्वरम स्टेशन पे। ठीक है, द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो बता रहे हैं द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल, अब न्यूज़पेपर को बंडल बनाना चाहिए। बंडल का मतलब क्या, एक गट्ठर बनाना, गट्ठर मतलब एक साथ जमा करके बांधने को बंडल कहते हैं। तो बंडल बनाना चाहिए। अब ये न्यूज़पेपर जो है, उसके चाचा न्यूज़पेपर बेचते थे, ठीक है, और न्यूज़पेपर वो ट्रेन से लाते थे और कहाँ उतारते थे, रामेश्वरम। और रामेश्वरम में अब तो ट्रेन नहीं रुकती है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, उसको बंडल बनाकर वहाँ से फेंकना पड़ेगा। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the रामेश्वरम रोड। तो अभी क्या है, न्यूज़पेपर को बंडल बनाकर चलती हुई ट्रेन से फेंकना पड़ेगा, कहाँ, रामेश्वरम और फिर धनुषकोडी, ये दोनों स्टेशन के बीच में पेपर को बंडल बना के चलती हुई ट्रेन से फेंकना पड़ेगा। दैट फोर्स्ड माई कज़िन शमसुद्दीन, तो इसकी वजह से मेरा जो कज़िन है शमसुद्दीन, वो मजबूर हो गया। हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, शमसुद्दीन क्या करता था, रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटता था। वो मजबूर हो गया किसके लिए, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड, ताकि वो तलाश कर सके एक हेल्पिंग हैंड जो उसको मदद कर सके। मतलब अभी ट्रेन से जब बंडल फेंकेगा तो कोई नहीं लेगा, तो पेपर कोई दूसरा ले लेगा, दूसरा कोई चोरी कर लेगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा हो जाएगा तो उसको आसान होगा। तो अभी ये ट्रेन नहीं रुकने की वजह से मेरा कज़िन जो है वो मजबूर हो गया किसी साथी को तलाश करने पर, ठीक है, टू कैच द बंडल्स, ताकि ये जो दूसरा आदमी उसका हेल्प करने वाला रहेगा वो क्या करेगा,
वो जो ट्रेन से बंडल फेंकेगा उसको पकड़ेगा एंड एज इफ़ नेचुरली, जैसे कि नेचुरली होगा। अगर नहीं, अगर वो फेंकेगा, अगर वहाँ पर कोई नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, पेपर फट जाएगा, वरना कोई दूसरा चोरी कर लेगा, इस तरह सब होगा। तो आई फिल्ड द स्लॉट, तो मैं उस जगह को भर दिया। स्लॉट का मतलब यहाँ है जगह, ठीक है, स्लॉट का मतलब जगह। शमसुद्दीन हेल्प मी एंड मनी माई फर्स्ट वेजेस, और शमसुद्दीन मुझे पहले